समय में किसान आंदोलन की जो पृष्ठभूमि पूरे देश में तैयार हो रही है, उसमें कांग्रेस विपक्ष के तौर पर जगह जगह पर जाकर के रैलियां कर रहा है। इस बीच में जो सबसे बड़ा चेहरा उभर कर सामने आ रहा है कांग्रेस में, वो है प्रियंका गांधी, जो लगातार किसान पंचायत को गांव-गांव तक ले जा रही हैं। आज कैली गांव में, मेरठ स्थित कैली गांव में किसान महापंचायत की गई, जहां पर वहाँ के कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे सदस्य हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो आज रैली हुई है, उससे कांग्रेस पार्टी आगे के समय में, जो खासकर पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं और आगामी केंद्र सरकार के भी चुनाव होने हैं, उसमें क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ इससे पता चलता है रैली से? कांग्रेस पार्टी ने, जैसा कि हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा है, कि जो किसान आंदोलन है, जो किसान के 3 ब्लैक कानून बनाए हैं, उनके विरोध में किसानों के साथ हम खड़े हैं। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा जो पूरे हिंदुस्तान में किसानों का मुद्दा है, और कांग्रेस के नेताओं ने और हम सब ने भी ये ऐलान किया है कि किसानों के साथ हम कंधे से कंधा लगा के इसे आखिर तक, लड़ाई तक हम लड़ेंगे, जब तक किसान इस पर डटे रहेंगे। विपक्ष ये कहता है कि कांग्रेस के पास कोई मुकम्मल चेहरा नहीं है, और ये सवाल अंदरूनी तरीके से कांग्रेस में भी देखा जा सकता है, या फिर बाहर विपक्षी जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, इस तरह के आरोप लगा सकती है। प्रियंका गांधी को किस रूप में देख रहे हैं आप इस समय? प्रियंका गांधी हमारी नेता हैं और उत्तर प्रदेश में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। लोग उन्हें जगह जगह बुला रहे हैं, और वो कम से कम आज छठी उन्होंने किसानों की आज बड़ी भारी पंचायत की है, और वहाँ से एक समर्थन हासिल हुआ है। हम कई पंचायतों में गए, मथुरा गए, बिजनौर गए, अलीगढ़ तो नहीं गए, लेकिन सब जगह एक अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिला है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो किसान है और जो और सारे मुद्दे हैं, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमत है, चाहे रसोई गैस की कीमत है, चाहे आपस में जो सांप्रदायिक तनाव लोग पैदा करते हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि आने वाले समय कि केवल एक ही पार्टी है जो इस देश को एक करने में और इस प्रदेश को भी एक करने में जो कामयाब हो सकती है, वो है। और रही हमारी लीडरशिप की बात, वो अपनी लीडरशिप खुद तय करें। कांग्रेस में कौन लीडर बनेगा तो कांग्रेस के नेता तय करेंगे। उसमें आपने देखा भी होगा, अभी हमारी जो अंतरिम अध्यक्ष है श्रीमती सोनिया गांधी है, और जून में आपको पता है, तय हो चुका है कि जून में एआईसीसी का सेशन होगा और उसमें चुनाव होगा। उस चुनाव के जरिए तय होगा कि हमारा कौन अध्यक्ष है। पंचायत के चुनाव होने हैं, और पंचायत के चुनाव प्रमुखता से इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पंचवर्षीय योजना को लागू करने का पूरा श्रेय कांग्रेस को जाता है। तो पंचायत चुनाव में क्या प्रभाव देख रहे हैं, और ख़ासकर किसान आंदोलन जो लगातार चल रहे हैं और ऐसे मूवमेंट भी गांव-गांव में हो रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या सोच रहे हैं आप इस विषय में? देखिए, पंचायत चुनाव का सीधा सरोकार जो होता है वो किसान से होता है, क्योंकि पंचायत जो होती है, पंचायत का चुनाव जो होता है वो ग्रामीण प्रवेश में होता है। ग्रामीण प्रवेश में बहुत किसान रहते हैं। आज पूरे देश का किसान भाजपा की दोहरी राजनीति से पीड़ित है। उनको पता लगा है कि भाजपा ने किस तरह से उनको ठगा है। आज एकमात्र एक ही विकल्प उनके सामने है, कांग्रेस पार्टी, माननीय राहुल गांधी और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी। उनके भरोसे आज उनके अंदर एक आस आई है कि हमारी जो मांगे हैं, जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने जो दिए हैं किसानों को बर्बाद करने के लिए, अगर उनका कोई पुरजोर तरीके से कोई विरोध उनके कंधे से कंधा मिला के किसानों के साथ खड़ा है, तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता खड़ा है, माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि जब तक एक काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने घर नहीं बैठेगा। किसानों के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर रोड पे उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगा। चुनाव की बात रही, चुनावों में अभी पीछे कई प्रदेशों में जहाँ चुनाव हुए हैं पंचायत, वहाँ पर भाजपा का कोई भी खाता नहीं खुल पाया है। दिल्ली में अभी एमसीडी चुनाव हुए हैं, जो 5 सीटों पे चुनाव हुए हैं, वहाँ भाजपा को 1 सीट नहीं मिली है, वहाँ कांग्रेस को 1 सीट मिली है। तो इससे आज आप ये समझ सकते हो कि जनता ने अपने मूड का एक आईना इनको दिखाना शुरू कर दिया है कि हम क्या चाहते हैं। जनता इनके खिलाफ में है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले पंचायत चुनाव में कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ज़्यादा सक्रिय हैं आंदोलनों में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं, वहाँ पर ज़्यादा किसान सक्रिय हैं, और ऐसे में कांग्रेस की रैलियाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। क्या कांग्रेस की रैलियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश और अन्य भागों में भी होनी चाहिए? क्या ये कोई सियासी समीकरण तो नहीं लगता है आपका? देखिए, ये जो किसान रैलियां हैं, ये पूरे देश भर में होंगी। ये जो कानून पास हुआ है, ये पूरे देश के किसानों के अहित में है। तो
इसको लेकर जहाँ भी किसान बैठे हैं, आंदोलन है, आप देखिए दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं वो पूरे देश भर के किसान वहाँ पर बैठे हैं। सब लोग पूरे देश के प्रतिनिधित्व वहाँ पर कर रहे हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने 3 काले कानून पास किए हैं, ये सरकार को तुरंत वापस ले लेने चाहिए। और इनको लेकर जो किसानों को डराया धमकाया जो जा रहा है, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, इस आंदोलन में उनकी पूरी मदद के लिए तैयार है। और आप देख सकते हैं कि ये जो कानून हैं ये उद्योगपति दोस्तों के लिए बनाए गए हैं, इसलिए ये कानून किसान विरोधी है। इसका कांग्रेस पार्टी पूर्ण तरीके से विरोध करती है। आप समझ सकते हैं कि कई सालों से मांग उठ रही है। प्रियंका गांधी आज से रैली नहीं कर रही हैं, बहुत सालों से कर रही हैं। बहुत सालों से, चाहे वो कांग्रेस की इच्छा रही हो या बिना पॉलिटिकल लोग जो आम जनता है उसकी भी मांग रही है कि प्रियंका को बड़े ओहदे पर और एक प्रमुख चेहरा बनाकर लाया जाए। तो क्या यूपी के चुनाव में, या फिर राज्य केंद्र सरकार का तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यूपी के चुनाव में क्या कोई चेहरा ऐसा बनने की आपको उम्मीद लगती है? देखिए, सबसे बड़ा है कि आप समय का इंतज़ार करिए। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं आदरणीय प्रियंका गांधी और जो ऊपर की जो कमेटी है वो बहुत सोच समझ करके कदम उठा रही है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव वो प्रयास कर रहे हैं, और जिससे कि किसानों की लड़ाई, युवाओं की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई और इन सब की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ है। जब समय आएगा तो हमारा लीडर भी तय होगा और आगे का प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस पार्टी के जो सक्षम नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी की में लीड करेंगे। तो ये आज जो कैली मेरठ में जो चुनावी रैली हुई प्रियंका गांधी की, उस रैली में जुड़े हुए लोग, जो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ का आंखों देखा हाल और आगे आने वाले समय में क्या कुछ तैयार किया जा रहा है, क्या मसौदा तैयार किया जा रहा है आंदोलनों